एरिया 51 प्रग्रहियों का रहस्य समेटे वो जगह जो आज तक हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। आखिर ऐसा कौन सा राज है इस जगह में जो आज तक हम सबसे छुपाया जाता है। इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए कुछ एरियाज बनाए, जिनमें से एक जगह एरिया 51 थी। इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2 जुलाई 1947 न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक यूएफओ जैसी दिखने वाली चीज को जमीन से टकराते देखा गया। लेकिन जब वहां के स्थानीय लोग उसे देखने पहुंचे तो डिफेंस अधिकारी यूएफओ और उसके अंदर से निकली 3 एलियन बॉडीज को उठाकर अपने साथ ले गए। ये खबर अगले दिन न्यूज़पेपर में दिखाई गई कि रोजवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर कंपनी पर दबाव बनाया कि वो इस खबर को इस तरीके से ना दिखाए, बल्कि ये दिखाए कि जो क्रैश हुआ वो कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक वेदर बैलून था। इसके बाद 1955 में जब एयरफोर्स अपना एक प्लेन टेस्ट कर रही थी, उन्होंने अपने ऊपर एक यूएफओ जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा जो 60,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर उड़ रहा था। और इस घटना की रियल फुटेज बीबीसी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, उसने अपने ऑफिशियल चैनल पर पब्लिश की। और ये रही वो वीडियो क्लिप। There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. बाद में जब एयरफोर्स को इस वीडियो के बारे में पता चला तो उन्होंने इस बात पर पर्दा डालते हुए कहा कि ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि हमारा सीक्रेट एयरक्राफ्ट U-2 है। लेकिन दोस्तों, U-2 एयरक्राफ्ट किसी भी एंगल से एक यूएफओ जैसा नहीं लगता। कुछ तो था जो सबसे छुपाया जा रहा था। साल 2005 में पॉल हेलर नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि एलियन और यूएफओ सच में एग्जिस्ट करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते थे तब पीरी जुनिया नाम का एक शख्स जो ओटावा का रहने वाला था, वो उन्हें यूएफओ फाइल से रिलेटेड चीजें भेजता था। एक बार उसने पॉल को एक बुक भेजी जिसका नाम था द डे आफ्टर रोजवेल। जब पॉल उस बुक को पढ़ रहे थे तभी उनका भतीजा वहां पे आया जो एयरफोर्स के एविएशन कैरियर में काम करता था। एक दिन उसके भतीजे ने अपनी एक मीटिंग के दौरान इस बुक के बारे में सब कुछ अपने एक जनरल को बताया। जनरल ने कहा कि बुक में लिखा एक एक वर्ड सच है। जनरल ने यह भी बताया कि जो लोग एरिया 51 में काम करते हैं उनकी एलियंस से फेस टू फेस मीटिंग होती है। पॉल ने जब ये सारी बातें एक इंटरव्यू में बताई तो उनको लोगों के ईमेल्स आना शुरू हो गए कि हाँ, उन्होंने भी यूएफओज को देखा है। रोजवेल में हुई इस घटना से पहले कोई एलियंस के बारे में कुछ जानता तक नहीं था। आज हम यूएफओ और एलियंस की जो तस्वीरें देखते हैं वो सब इस घटना के दौरान पाए गए अवशेषों से इंस्पायर होकर बनाई जाती हैं। अब एक के बाद एक लोग ऐसा दावा करने लगे कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया है और उन्होंने एलियंस को भी देखा है। रिचार्ड डोलन नाम का एक साइंटिस्ट CIA एजेंट को अपने एक इंटरव्यू में बताता है कि वो एरिया 51 के ऑपरेशनल सेंटर में काम करता था। उन्होंने बताया कि उनको एक सीक्रेट बिल्डिंग में ले जाया गया जहाँ पर ग्रे कलर की एलियन बॉडीज रखी थी जिन पर रिसर्च चल रही थी। उनके सर बड़े थे और कान होल जैसे थे। और हैरान करने वाली बात तो ये है, उन्होंने बताया कि उनका सर एक प्रेइंग मैंटिस नाम के कीड़े जैसा था। उन्होंने एक और खुलासा किया कि अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से एलियंस और यूएफओ की इंफॉर्मेशंस को कॉपी किया जाता है। इस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद किडनी फेलियर की वजह से रिचार्ड की मौत हो गई। साल 1997 में एक रहस्यमय इंसान कोस्ट टू कोस्ट AM नाम के एक रेडियो शो पे कॉल करता है और कहता है, Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and
I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. इसी तरह जिन लोगों ने यहाँ काम किया है वो समय समय पर इसके राज खोलते आए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस जगह को लेकर इतनी गोपनीयता बरती जाती है कि इसकी सीमा में घुसने से 16 किलोमीटर पहले ही आपको रोक लिया जाता है, और अगर कोई इसके आगे गया तो उसको सीधा गोली मारने तक का ऑर्डर है। लेकिन इस कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब बॉब लिजार्ड नाम के इस व्यक्ति ने बताया कि वो एरिया 51 के सब बेस में रिवर्स इंजीनियरिंग का काम करता था। उन्होंने बताया उनको एक ऐसे सीक्रेट प्लेन से एरिया 51 में ले जाया जाता था जिस पर ना कोई लोगो था और ना ही किसी कंपनी का नाम। बॉब का कहना यह था कि यूएफओ में फ्यूल के लिए एक ऐसा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 115 है, लेकिन एटॉमिक नंबर 115 वाले एलिमेंट की खोज तो 2003 में हुई थी और बॉब का इंटरव्यू 1989 का था। इसका मतलब बॉब सच बोल रहा था। इस इंटरव्यू के बाद बॉब को जान से मारने की धमकी दी गई और यहाँ तक कि उसकी कार पर भी शूट किया गया। दोस्तों, हो ना हो, इन घटनाओं में कुछ सच्चाई जरूर है जो अमेरिका पूरी दुनिया से छुपा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।